हैकर्स इंटरनेट की इस दुनिया में जहाँ पे प्राइवेसी एक मिथ बन चुकी है, वहाँ पे हैकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद को अनोनिमस रख सके। वो खुद की डिटेल्स जो इंटरनेट पे शेयर होती है वो छुपा सके। अब सर इंटरनेट पे तो हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, आप कभी नहीं चाहोगे कि किसी को आपकी रियल आइडेंटिटी दिखे। आप इसे छुपाओगे कैसे और क्या क्या आइडेंटिटी छुपाएंगे? सो लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी विच इज आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस को हाइड करने के, इस आईपी एड्रेस को छुपाने के, इसको मास्क करने के, यहाँ पे प्रॉक्सीज या वीपीएन अप्लाई करने के हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन आज हम जो तरीका यूज लेने वाले हैं वो है यूजिंग टॉप ब्राउजर। हम देखना चाहेंगे कि टॉप ब्राउजर टूल क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे सेटअप करें और उसे यूज कैसे करें, किस तरीके से वो हमें सिक्योर कर रहा है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाके हम टॉप ब्राउजर को डाउनलोड करेंगे बेसिकली। सो हम हमारे ब्राउजर में आ चुके हैं, हमने नया टैब ओपन करा और यहाँ पे जाके लिखा टॉप ब्राउजर, एंटर प्रेस करा और ये टॉप प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर हम पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ पे क्लिक करा, टॉप ब्राउजर का डाउनलोड लिंक बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है हमारे सामने और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें टॉप ब्राउजर मिल जाएगा, फिर चाहे वो एंड्रॉइड हो, लिनक्स हो, मैक हो या फिर हमारा विंडोज हो। तो हमने कहा यहाँ देख सकते हैं सभी डिवाइसेस के लिए जो हमारा टॉप ब्राउजर है वो अवेलेबल है। अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं फॉर लिनक्स, बिकॉज हम काई लिनक्स यूज ले रहे हैं, उसी में हम टॉप ब्राउजर को यूज लेना चाहते हैं। हमने इस बटन पे क्लिक करा, डाउनलोड फॉर लिनक्स पे हमारी फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, सेव फाइल पे क्लिक कर देंगे और टॉप ब्राउजर डाउनलोड हो जाएगा। अभी एक कंप्रेस्ड फाइल ये डाउनलोड कर रहा है और इस कंप्रेस्ड फाइल को हमें सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है, फिर हम एक ही क्लिक में हम इस टूल को बहुत ही इजीली यूज ले पाएंगे। हाँ लर्नर्स, ये वही ब्राउजर है जिसकी मदद से आप डार्क वेब या उसका कंटेंट एक्सेस कर पाते हो। ये कैसे फिजिबल होता है, बहुत आसान है, मैं आपको इसका एक आइडिया यहाँ पे शो कर दूंगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वर्क कैसे करता है। सो हम गए हमारे फाइल मैनेजर में, जहाँ पे फाइल हमने डाउनलोड करी थी, ओपन फाइल लोकेशन पे हमने क्लिक कर दिया, इस फाइल पे राइट क्लिक करा और एक्सट्रैक्ट हियर कर दिया। अब ये से ओवरराइट कर देगा, इट मींस अगर यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ वैसे टॉप ब्राउजर फाइल के नाम, आई थिंक ये न्यू फाइल फोल्डर क्रिएट कर रही है ना, तो इसने हमारे फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर दिया टॉप ब्राउजर के। अब हम क्या करेंगे सर, ये जो टॉप ब्राउजर थी वाला फोल्डर है वो करंट फोल्डर है जो आपने एक्सट्रैक्ट करा, हम इसके अंदर गए। यहाँ पे जाते ही जब आप इस पर विजिट करेंगे लर्नर्स, आपको एक फाइल और एक फोल्डर दिख रहा है। ब्राउजर नाम का एक फोल्डर है एंड स्टार्ट टॉप ब्राउजर डॉट डेस्कटॉप नाम की एक फाइल है। आपको बस इस फाइल पे डबल क्लिक करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है जो कह रहा है कि क्या आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं क्लिक करके। तो हम लॉन्च एनीवे के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा टॉप ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही आसान है लाना सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना, लेकिन स्टार्ट होते ही ये हमसे कुछ पूछेगा, ये पूछेगा कि क्या टॉर का जो सर्किट है वो क्रिएट करना है कि नहीं। ये वही सर्किट है जो आपको अनोनिमस रखेगा, जो आपके आईपी को छुपाएगा। तो डेफिनेटली हम इसे टिक करेंगे कि ऑलवेज हमारा सर्किट बनाए जब भी ब्राउजर स्टार्ट हो, और हम कनेक्ट बटन पर क्लिक कर देंगे ताकि हमारा सर्किट बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। ये सर्किट क्या है, ये कैसे हमें सिक्योर रख रहा है, ये भी आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो जैसे ही लर्नर्स ये कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो टाइम लग सकता है, आपको वहां थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा वेट करना है, बट जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका ब्राउजर गुड टू गो है, बिल्कुल रेडी है, आप इसे आराम से यूज ले सकते हैं। सो लर्नर्स, यहाँ हमारे टॉर का सर्किट 100% क्रिएट हो चुका है। इन केस अगर आपको लगे सर काफी देर तक कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो आप टॉर को बंद करके फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा, रीस्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। ऐसा करने पे आपका जो एरर आया था वो सॉल्व हो जाएगा, या जो प्रोसेस में टाइम लग रहा था वो फास्ट हो जाएगा। फिलहाल हमारा ब्राउजर क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, हम देखना चाहते हैं वर्क कैसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पर लर्नर्स, अगर आज मैं से कोई भी वेबसाइट एक्सेस करूँ, चाहे नॉर्मल वेबसाइट हो या डार्क वेब की वेबसाइट हो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सर्च करा wscubetech.com और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब जब ये wscubetech को एक्सेस करने जाता है तो ये इतना स्लो क्यों होता है? क्या हम अपने इंटरनेट में कुछ ऐसा नहीं कर सकते, या इथरनेट केबल नहीं कनेक्ट कर सकते जिससे हमारा इंटरनेट फास्ट हो जाए और ये वेबसाइट फास्ट लोड हो? तो ऐसा नहीं हो सकता लर्नर। जिसके पीछे रीजन क्या है, क्यों टॉप ब्राउजर आप कोई भी वेबसाइट चलाओ इतना ज्यादा स्लो वर्क करता है जबकि आपकी इंटरनेट स्पीड शायद बहुत अच्छी हो? इसके पीछे रीजन क्या है, आइए समझते हैं। हमारे सामने हमने कहा wscubetech की वेबसाइट चाहिए, इसने वेबसाइट को ओपन कर दिया, है ना। बट जब हम इस वेबसाइट को देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा हमें सर्किट का, है ना, लॉक के जस्ट पास में टॉर सर्किट का एक ऑप्शन दिखा और हमने सर्किट पर क्लिक करा। इसीलिए क्लिक करा ताकि हमें पता पड़े कि हमारा पैकेट हमारे सर्वर तक यानी wscubetech तक कैसे पहुंचा और wscubetech से रिप्लाई हमें कैसे मिला। सो लर्नर्स, इसने हमें बताया कि जब मेरे ब्राउजर से एक पैकेट निकला तो वो पैकेट डायरेक्ट wscubetech पे ना पहुंच के वो गया पहले जर्मनी के एक सिस्टम के पास, देन जर्मनी के सिस्टम से वो गया नेदरलैंड्स के एक सिस्टम के पास, नेदरलैंड्स के सिस्टम के बाद वो गया रशिया के एक सिस्टम के पास, और वहां से फाइनली वो पहुंचा है हमारे wscubetech के पास।
इट मीन्स डब्ल्यूएस क्यूबटेक को क्या दिखेगा, ये पैकेट किस आईपी से आया, किसने सेंड करा, तो डब्ल्यूएस क्यूबटेक को दिखेगा रशिया का ये आईपी विच इज 185.40.4.149, ये यहाँ से पैकेट आया है ना। इसके बाद भी अगर डब्ल्यूएस क्यूबटेक कोई रिप्लाई भेजता है तो रिप्लाई हम तक कैसे पहुंचेगा, वो रिप्लाई रनर्स पहले जाएगा रशिया के एक सिस्टम के पास, देन नेदरलैंड्स के सिस्टम के पास, देन जर्मनी के सिस्टम के पास, एंड देन वो हमारे पास आएगा। इट मीन्स मेरे और डब्ल्यूएस क्यूबटेक के बीच में 3 अलग अलग लोकेशंस पे रखे हुए मीडिएटर्स आ चुके हैं जो हमारे पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। और ऐसे में आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी ही फास्ट हो, अगर मेरी इंटरनेट स्पीड ज्यादा फास्ट है तो जर्मनी के सिस्टम के पास मेरा पैकेट बहुत फास्ट पहुंच जाएगा, नो डाउट। लेकिन जब जर्मनी से नेदरलैंड्स और नेदरलैंड से रशिया के सिस्टम के पास जाएगा तो वहां तो उसी स्पीड से जाएगा जो उन सिस्टम्स की स्पीड है, जो उन सिस्टम्स में नेटवर्क है। और ऑब्वियसली बात है, पहले एक पैकेट डायरेक्ट सर्वर तक जाता था, रिप्लाई लेकर आता था, तो उसका एक टाइम फास्ट हो सकता था। बट अब एक पैकेट 3 मशीन से होते हुए जाएगा, 3 मशीन से होते हुए आएगा, तो ऑब्वियसली बात है सर उसकी स्पीड पे तो फर्क पड़ेगा, वो स्लो ट्रांसफर जरूर होगा। बट सिक्योरिटी पॉइंट ये है, यहाँ पे हम अनोनिमस इस तरीके से अच्छे से हो पा रहे हैं कि पहली बात तो डब्ल्यूएस क्यूबटेक को हमारा आईपी दिख नहीं रहा, उसे रशिया का आईपी दिख रहा है। और अगर मान लेते हैं कि अगर डब्ल्यूएस क्यूबटेक ना होता, कोई हैकर होता और वो किसी आईपी को हैक करके हम तक पहुंचना चाहता, मान लेते हैं वो रशियन सिस्टम्स की आईपी को हैक करके हमारा आईपी ढूंढना चाह रहा है, तो अभी उसे हमारा आईपी नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा नेदरलैंड्स का आईपी। स्टिल अगर वो नेदरलैंड्स को भी हैक करने लग जाए या हैक कर ले तो उसको मिलेगा जर्मनी का आईपी लर्नर्स। और एक खास बात है, वो जर्मनी के आईपी को इतना इजीली कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, बिकॉज ये जो पहला आईपी आपको मिले, चाहे किसी भी रीजन का आपको आईपी मिले, इसके आगे लिखा हुआ है गार्ड। इट मींस यहाँ पे एक्स्ट्रा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज अप्लाई कर रखी है, जिसकी वजह से इसे कॉम्प्रोमाइज करना आसान नहीं होने वाला। और सर ये जो 3 एड्रेसेस आपको मिले हैं, इन्हें कॉम्प्रोमाइज करने में बेयर मिनिमम 30 मिनट्स 20 मिनट्स इतना तो टाइम लगेगा। बट हर कुछ सेकंड्स में, हर कुछ मिनट्स में आपका जो सर्किट है ये बदलता रहेगा। इट मीन्स अगर मैं इस वेबसाइट को अभी रीलोड भी करूं तो आप देखोगे मुझे 3 डिफरेंट आईपीज मिल चुकी है। हर थोड़ी देर में मुझे डिफरेंट आईपीज की लेयर्स मिलती रहेगी, वो भी 3 आईपीज की लेयर मिलती रहेगी, तो हम बहुत अच्छे लेवल पर अनोनिमस रह जाते हैं। यही इसका काम करने का तरीका है और यही रीजन है कि हम इसकी मदद से इतना सेफ है। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आप सभी को टॉर ब्राउज़र का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। इन केस अगर हम डार्क वेब की खोज में अगर हम देखना चाहते हैं डार्क वेब की वेबसाइट कैसे दिखती है, तो वो कैसी दिखती है ये जानने के लिए आप पहुंच सकते हैं हिडन विकी पे। हम हिडन विकी पे जाएंगे, ये एक्चुअल डार्क वेब की वेबसाइट नहीं है, ये उनकी जैसी बनाई हुई वेबसाइट है जो आपको एक आइडिया दे देती है कि डार्क वेब की वेबसाइट कैसी दिख रही है, इसमें से रियल कौन सी है, फेक कौन सी है, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें रियल भी हो सकती है और फेक वेबसाइट भी आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज डार्क वेब पे वेबसाइट बनाना कहीं से भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, कहीं से भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। कोई भी आज के टाइम पे इजीली डार्क वेब पे अपनी वेबसाइट बना सकता है और बना देता है। तो अगर हम हिडन विकी के इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो आप देखोगे हर एक टास्क से रिलेटेड यहाँ पे .onion लिंक्स, .onion वेबसाइट हमें देखने को मिलेगी। आई होप सभी को विजिबल हो .onion हर एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर। और बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH डब्ल्यूएस क्यूबटेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में विच इज पावर्ड बाय एआई, एक ऐसा शानदार करिकुलम लर्नर जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो एआई की पावर के साथ आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कांसेप्ट्स प्रैक्टिकली सिखाता है, ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पर शार्प करने के लिए आपको लाइव जूम क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप लाइव मेंटर से डेली इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, चीट शीट्स, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इस डब्ल्यूएस क्यूबटेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में देखने को मिलेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH में। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।